Okay, Virgo done. Now it's Libra. Let's see Libra. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। लेट्स सी वर्गो क्या हो रहा है आपके लव लाइफ। लिब्रा, आई एम सॉरी, लिब्रा, नॉट वर्गो, लिब्रा, 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 लिब्रा। ओके, आप साइड में हैं, आप यहाँ आ जाए और आप यहाँ आ जाए। ओके लिब्रा, अब ये पर्सन की वापसी कब होगी? लेट्स स्टार्ट। जब आप अपने आप पे फोकस करेंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे, तब जाके ये पर्सन की वापसी होने वाली है लिब्रा। लेट मी टेल यू दैट। सो अगेन, मैंने ये मेंशन किया है वर्गो रीडिंग में, मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। जब मैं पास्ट कहती हूँ, पास्ट का ये मतलब नहीं है कि ये जेन्युइनली ऑलरेडी हो चुका है। हम सारे एक अलग अलग टाइमलाइन में रहते हैं। आपका टाइमलाइन अलग होगा, मेरा टाइमलाइन अलग होगा, डजंट मैटर। हम दोनों लिब्रास हो सकते हैं। आई एम नॉट अ लिब्रा बाय द वे, बट आप भी लिब्रा हो सकते हैं, मैं भी लिब्रा हो सकती हूँ। अगर ये सिचुएशन रेजोनेट होनी है, आप में से बहुत लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी आ चुके हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए ये पर्सन अभी नहीं आएंगे। तब आएंगे व्हेन यू आर गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन योर वर्क, करियर, गोल्स। जब आप एक ऐसे माइंड फ्रेम में रहेंगे जहां पे यू डोंट नीड एनीवन, यू आर ओके, यू आर टॉकिंग टू न्यू पीपल। सी, टॉकिंग टू न्यू पीपल का ये मतलब नहीं होता, इंडिपेंडेंट एनर्जी का ये मतलब नहीं होता ओके मैम ने बोला इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना है तो मतलब आई डोंट केयर। सी, बाहर आई डोंट केयर बोलना, लेकिन यहाँ दिमाग में फिर भी वो कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट एनर्जी। यू कैन नॉट फूल द यूनिवर्स। यूनिवर्स को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, राइट? यूनिवर्स वर्क्स ऑन एनर्जीज। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जब मैं कह रही हूँ यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, यू आर एक्साइटेड, यू नो, कि भाई आगे क्या होगा, आज फ्यूचर क्या है मेरा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन माय वर्क। मैं अपने काम की तरफ से फोकस करूँ, यू नो, योर फोकस इज देयर। व्हेन योर फोकस इज देयर, यू आर डिटैचिंग फ्रॉम द पास्ट, और पास्ट ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। ओके, सो दैट्स व्हेन दिस पर्सन विल कम बैक टू यू इन द पास्ट। अब अगर ये हुआ नहीं है तो ये अब होगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पास्ट का मतलब ये नहीं है कि ये हो चुका है, ये होगा, हो सकता है या होने वाला है। नाउ current सिचुएशन में जैसे मैंने कहा अगेन विद द क्वीन ऑफ wands, you are calling the shots, you are going to be okay on your own। ये पर्सन they know that you are the one for them, Libra। जब ये पर्सन आएंगे ना, दे फील यू आर लाइक देयर वाइफ और देयर हस्बैंड। इस तरह की एनर्जी होने वाली है। ये पर्सन को आपको नर्चर करना है। ये पर्सन दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू मैरी यू, दे वांट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विथ यू। ओके, लेकिन विद द क्वीन ऑफ wands मुझे लग रहा है यू आर गोइंग टू बी टू कॉन्फिडेंट। आई फील एकदम आउट ऑफ रीच होने वाले हैं। ओके, बिकॉज यू आर ऑलरेडी बीइंग आउट ऑफ रीच ऑलरेडी। जब ये आएंगे तब जाके ये इन्वेस्ट करना चाहेंगे आप पे इन द फ्यूचर। we'll see। Queen of Swords, see, Queen of Swords, Queen of Wands, Eight of Pentacles, you don't care। आपका पूरा, जब आपका पूरा का पूरा फोकस रहेगा अपने काम, करियर, गोल्स पे, अपने आप पे, सोसाइटल ग्रोथ पे, ऑन योर लुक्स, ऑन योर वे यू आर, ऑन सोसाइटी, ऑन योर सेल्फ, बेसिकली अपने आप पे। आज क्या करना है, यहाँ ग्रो करना है, दिस इज माई गोल, दैट इज माई गोल, ये अचीव करना है, वो एम्बिशन है। व्हेन यू आर गोइंग टू बी वेरी एम्बिशियस टू अचीव, तब जाके ये पर्सन आपके पास आने वाला है। बिकॉज आपका पूरा का पूरा ध्यान अपने काम पे होने वाला है, तब जाके ये पर्सन आएंगे। व्हाट्स दिस? एंड ऑल ऑफ अ सडन आएंगे। दैट्स, मैंने बोला था ना, दे विल कम अनएक्सपेक्टेडली। इनकी लाइफ में टू थिंग्स, या तो इनकी लाइफ में ऐसा कुछ है जो वर्कआउट नहीं हुआ, ये आपके पास, ये भाग के गए थे, दे लेफ्ट यू फॉर समवन एल्स, किसी और के लिए आपको छोड़ दिया था, वहां पे ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुई, तो अब आपके पास आ रहे हैं। वन, दूसरे लोगों के लिए इन्होंने अपने आप से झूठ कहा था कि यार ये आपके बिना ठीक रह सकते हैं, दे डोंट नीड यू, दे डोंट केयर अबाउट यू, और इतना अकेले बन गए, इतने अकेले बन गए आफ्टर वाइल कि ये वापस आने वाले हैं। ओके, कीप इन माइंड, अगर वापस आए नहीं है तो वापस आएंगे। अब डोंट आस्क मी कब आएंगे, बिकॉज मेरे पास क्लॉक नहीं है यूनिवर्स का, ये यूनिवर्स के टाइम पे आएंगे। ओके, लेकिन आएंगे उतना जरूर है। ओके, लेट्स सी करंट सिचुएशन, क्वीन ऑफ वांड्स। मुझे लगता है
आपको भी इनमें इंटरेस्ट रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन आई फील दैट यू विल कॉन्टेम्पलेट मतलब यार यार मतलब क्या करें, इनको चांस दे या ना दे, बिकॉज ये सब फोन यहाँ पे आपकी तरफ से पैशन तो है। जब ये पर्सन थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे ना, यार मुझे एक चांस दे दो, चांस दे दो, चांस दे दो, जब ये इन्वेस्ट करने करेंगे, राइट, व्हेन दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू यू। सी 6 of Pentacles इज नॉट लाइक नॉर्मल हाय आई हैव मिस यू आई लव यू, वैसा वाला नहीं, ये पेंटिकल्स है, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल कार्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, लाइक इक्वल रेसिप्रोसिटी, आपने इतना किया तो वो भी इतना करेंगे, ना कम करेंगे, ज्यादा तो नहीं करेंगे लेकिन कम नहीं करेंगे। सो कहीं ना कहीं आपका भी मूड थोड़ा बहुत, आपका भी माइंड थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। ओके, बट अगेन विद द 4 of Cups यहाँ पे आप ज्यादा कोई एक्शन शायद ना लेंगे। ओके, मे बी यू विल थिंक अबाउट इट, लाइक सोचते हैं, बिकॉज पास्ट जो हुआ है आपके साथ, राइट, वो अभी भी आप भूल नहीं पाए। ओके, सो विद द Queen of Wands आई फील दैट यू आर कमिंग ऑफ एज वेरी अट्रैक्टिव, बट यू विल वेयर अ फेक मास्क। आप ऐसे इस पर्सन को दिखाएंगे कि आपको इनकी जरूरत नहीं है, बट डीप डाउन you will be attracted to them. You will want this chance, but probably there won't be any action from your side. Okay, they're opening up. Soften हो रहे हैं. High Priestess. Wow. ये person definitely जब current situation में आपके तरफ से जब ज्यादा कुछ बात नहीं होगी, right, तब ये person है ना, you know why you will feel like that? Because ये person with the Queen of Cups ये definitely express करने वाले हैं. They will start to soften up. जो अब तक एकदम हार्श थे ना, एकदम से हार्ड हार्टेड थे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अपने इमोशंस, दे विल स्टार्ट टू सॉफ्टन अप, दे विल स्टार्ट टू इमोशनली ओपन अप। इमोशनल बनना, प्यार में रहना और इमोशनली ओपन अप होके बोलना आई लव यू, आई मिस यू, आई वांट टू बी विथ यू, दो अलग होती है। एक होता है एक्सप्रेस करना और एक होता है कि प्यार है लेकिन अपने पास रखना, कीप द सिचुएशन टू योरसेल्फ। ये वो नहीं है, ये एक्सप्रेस करने वाले हैं। ओके, सो आई फील दैट इवेंचुअली ये पर्सन जब ये वापस आएंगे, इक्वल गिव एंड टेक तो होने वाला है, वन गुड पॉइंट। सेकंड, ये इमोशनली भी ओपन अप होने वाला है। विद द हाई प्रीस्टेस ये पर्सन इंट्यूटिवली प्रे कर रहे हैं विद द स्टार आउट हियर, होपिंग, विशिंग, डिजायरिंग कि आप दोनों के बीच में कमिटमेंट पॉसिबल हो जाए। कमिटमेंट का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि आप दोनों के बीच में शादी हो जाए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ग्रोइंग स्लो मूविंग रिलेशनशिप विच इज लॉन्ग लास्टिंग। ये चाहते हैं कि आप उन्हें नर्चर करें, ये चाहते हैं कि आप उनका ख्याल रखें जैसे पहले आप रखते थे, फिर एकदम से आपको लवे हो गए या फिर ये मूव ऑन कर गए या फिर ये छोड़ के चले गए आपको, तो वो जो प्यार, वो जो मोहब्बत, वो जो इमोशंस आपके तरफ से जो था, राइट, जहाँ पे आप इनका जेन्युइनली ख्याल रखते थे, वो सब मिस हो रहा है इस पर्सन को। और अब ये पर्सन सीक्रेटली अंदर ही अंदर डिजायर हो रहा है वो कि यार काश लिब्रा मुझे वही प्यार दे दे वापस जो पहले दे रही थी या पहले दे रहा था। ठीक है, okay. Ace of Cups, what's that? Why Libra? Why? क्यों sabotage कर रहा है कनेक्शन को? You have an opportunity of new love. अच्छा ओके ठीक है, fair enough. Fair enough. आपको लग रहा है ये पर्सन वापस आपको पहले की तरह छोड़ देंगे, आपको भरोसा नहीं है, you don't trust this person. So many 5 of Swords, 5 of Pentacles, Page of Swords. You don't trust them. आप बात कर लेंगे इनसे इन द नियर फ्यूचर, बातें तो होंगी, एक बार शुरू हो गई ना बातें, आप दोनों की बातें तो शुरू होगी। ये पर्सन जेन्युइनली इन्वेस्ट करेंगे आप में, लेकिन एक बार बातें शुरू हो गई ना, आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होने वाला। दैट्स द थिंग, यू नो, यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड दैट ट्रस्ट विद दैट पर्सन कि यार ये कभी भी छोड़ सकता है मुझे, या ये कभी भी छोड़ सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्सन को वापस आपकी तरफ से निग्लेक्टेड लगने वाला है, तो वापस रिलेशनशिप अटक जाएगी। यू सैबोटाज, आप पर्पसली इस पर्सन को इंटेंशनली या तो हर्ट करते हैं या फिर ऐसे कुछ चीजें बोल देते हैं पास्ट के बारे में सोच सोच के, यार ऐसा किया था ना, मैं भी सुनाऊंगी इसे। अपॉर्चुनिटी है विद एस ऑफ कप्स यहाँ पे कि आप दोनों के बीच में देयर कैन बी अ न्यू बिगनिंग, बट यू डोंट वांट इट, या आपको भरोसा नहीं है, यू क्लियरली डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। सी दिस इज ऑल्सो टेलिंग मी कि ये पर्सन, मैं ये तो नहीं कहूंगी, आई डोंट सी लाइक अ डेथ कार्ड और एनीथिंग कि वे पूरी तरह से चेंज हुए, नहीं, आई डोंट सी दैट। आई सी कि ये पर्सन जिस चीज से भाग रहे थे, राइट, या फिर जिसके लिए आपको छोड़ा था वो चीज वर्कआउट नहीं हुई, या फिर अगर उन्होंने बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आपको छोड़ दिया था, यार ठीक है यार ये नहीं तो कोई और, यू नो चलेगा कोई बात नहीं, वो रियलाइजेशन हो रहा है कि यार लिब्रा जैसा कोई नहीं मिलेगा मुझे। ओके, सो ये भी एक किस्म का रियलाइजेशन है।
ओह नो वेट, रुको, सब्र करो. ओके, सी ये पर्सन, they definitely want something traditional with you. बट ये पर्सन भी आपको ट्रस्ट नहीं करते. विद द 4 of cups they feel neglected. You are neglecting them. सच्चाई तो यही है. सी 4 of cups ऑलरेडी आपके साइड पे है. You're confident on your own. You don't care about them. मुझे लग रहा है आप निग्लेक्ट कर रहे हैं और इस बात की भनक इनको इवेंचुअली पता चल जाएगी. ये समझ जाएंगे इवेंचुअली कि आप उन्हें इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे या फिर आप निग्लेक्ट कर रहे. तो इन्हें काफी अकेला महसूस होने वाला है. लेट्स सी, थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं. विल गेट बैक अगेन. व्हाट्स द टावर? चेकअप करना पड़ता है ना मुझे माइक. पता चला पूरी रीडिंग खत्म हो गई और मतलब माइक ऑफ हो गया. वापस से रीडिंग करना मुझे, आई फील वेरी लेजी टू डू द एंटायर रीडिंग अगेन. सी ये एक साइकिल खत्म करके आए हैं. ओके, किसी के साथ इनका अफेयर चल रहा था या फिर किसी के साथ इनका क्लोजर. ओके, 2 थिंग्स. ये जिनके लिए भी छोड़ के गए थे ना, ये अपने एक्स के पास चले गए थे. That's what I'm getting for some people. They must have gone back to an ex. या फिर ऐसे कोई पर्सन के साथ गए थे जहां पे इनके साथ है ना, उनके साथ रिलेशनशिप तो खत्म हो गया था लेकिन खुद अंदर से एक क्लोजर नहीं दे पा रहे थे. ओके, ये एक क्लोजर दे के आपके पास आने वाले हैं all of a sudden. That's what I'm saying. So बहुत से लिब्रास के लिए अगर आपके पर्सन टाइम ला रहे हैं, राइट, दे आर टेकिंग टाइम बिकॉज ऑफ दे आर स्टक ऑन देयर पास्ट. मैं ये नहीं कहूंगी कि ये इनके और उनके पास के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रही है. आई वुड से कि क्लोजर मिल चुका है, इंटरनल क्लोजर, बट वो जैसे सीना ठोके बोल नहीं रहे कि हाँ यार मेरा इट्स ओवर एंड डन, यू नो, आई एम हैप्पी, जो भी हुआ खत्म हो गया, कोई बात नहीं, आई एम सेटिस्फाइड. वो क्लोजर अब जाके मिलने वाला है इस पर्सन को. सो व्हेन दे आर गोइंग टू बी इमोशनली डिटैच्ड फ्रॉम द पास्ट पर्सन, तब जाके आपके पास आएंगे विद अ फ्रेश न्यू स्टार्ट. सो इनके एक्स के साथ है ना चैप्टर खत्म हो चुका है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, द चैप्टर इज ओवर. ओके, बस बुक बंद करनी बाकी है और जिस दिन वो बुक बंद करेंगे उस दिन दे आर गोना कम टू यू. They are turning their back to the past. Okay. So the Queen of Swords. आप काफी क्लियर है आपको क्या चाहिए, इनसे क्या नहीं चाहिए. It's like अगर it's not making sense. आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब क्या आए हो वापस, अब it's not making sense. It's too late. You know. आप बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हैं. इनफैक्ट आपको एक रियलाइजेशन और यार ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं था ना यार, अब मुझे और भी कॉन्फिडेंस आ रहा है. आई फील आई कैन गेट समवन बेटर. ओके, इस तरह की एनर्जीज है. एंड यू डोंट वांट टू रिपीट द पास्ट मिस्टेक्स. पास्ट की जो मिस्टेक्स है ना वो आप वापस गलतियां नहीं करना चाहते. यप फाइनल एक फाइनल डिसीजन बना रहे हैं आप विद रेन ऑफ सॉर्ड्स कि इट्स ओवर फ्रॉम योर साइड. सी अगेन दिस इज टेलिंग मी कि आप एक गलती जो आपने करी ना, वो गलती आप वापस नहीं दोहराना चाहते. और गलती वही होगी कि अगर आप इस पर्सन को वापस से एक चांस देते तो. सो अकॉर्डिंग टू यू फाइनल डिसीजन बना है वे यू आर ग्रोइंग अप एज अ पर्सन, यू आर टेकिंग थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल. और आपको लग रहा है कि यार बहुत हो गया इस पर्सन के साथ, ठीक है, जो होना था हो गया, नो प्रॉब्लम, नाउ आई वांट टू फोकस ऑन माई सेल्फ. बट आई डोंट थिंक दिस इज अ रिकंसिलिएशन. आई फील दैट यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ कि यार नाउ नो मोर चांसेस टू दिस पर्सन, इट्स ओवर. सच्चाई देख रहे हैं आप. ओके, जैसे यूनिवर्स आपको बार बार एक इनर कॉलिंग दे रहा था, छोड़ दो इन्हें, डोंट वेट फॉर देम, डोंट वेट फॉर देम, डोंट वेट फॉर देम, डोंट वेट फॉर देम, एंड यू केप्ट वेटिंग. अब जाके आप फाइनली यूनिवर्स की बात सुनेंगे एंड यू विल बी लाइक दैट्स इट. जो यूनिवर्स ने बोला मैं वही करूंगा या वही करूंगी, इट्स ओवर विद दिस पर्सन. फोर ऑफ सॉर्ड्स, व्हाट्स दैट? Yeah, you're not sure अगर इनको प्रायोरिटी दे या ना दे. You want to take your own time. See with the 7 of Pentacles यहाँ पे डेफिनेट एक तरफ से आप you want to invest into this person, एक तरफ से आपको क्लैरिटी भी है और एक तरफ से with the 7 of Pentacles वाला यार इन्वेस्ट तो कर चुके ना इनमें, पहले तो इन्वेस्ट कर चुके हैं, क्या हुआ, वेस्ट ऑफ टाइम, राइट, पूरा वेस्ट ऑफ टाइम हो गया इनमें इन्वेस्ट करके. अब जाके इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है, इस पे पर्सन पे इक्वल गिव एंड टेक होगा. जो वो कर तो रहे हैं
इसलिए आपको थोड़ा बहुत मन तो हो रहा है आपका कि यार इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, बट आई फील दैट यू विल द 4 of Cups आपसे ज्यादा एक्शन नहीं लेंगे. ओके, और ये पर्सन दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेलेबल टू यू. व्हाट्स अ हाई प्रीस्टेस? they're keeping this to them. सच्चाई यही है कि वो आपको बिल्ड करना, they want to build with you. सच्चाई यही है कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं. बहुत ज्यादा दुख है उन्हें कि आपको छोड़ के चले गए, या फिर ये बात भी सच्चाई आपको बताएंगे नहीं, शायद चुप्पी मेंटेन करेंगे कि यार एक्चुअली उन्हें आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहिए. ओके, बिकॉज अब वो विश के अलावा और कुछ कर नहीं सकते. बिकॉज मुझे लग रहा है जिस तरह से आपका रवैया होगा इन द नियर फ्यूचर उनके तरफ, ये समझ जाएंगे कि यार आई हैव लॉस्ट लिब्रा, यू नो, in a very bad way. So ये person, जैसे मैं कह रही हूँ, they are healing and they're coming back. But वो आपको कभी बताएंगे नहीं कि ये person अपने ex के पास चले गए थे. I feel for some of you ये person नहीं बताएंगे. I feel they will try and work it out with you कि यार आप past की बात ना करें. But I don't think Libra you're going to be interested in this person anymore. See, like मैं कहती हूँ, in the future आपके पास opportunity है कि आप इस person के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं. But I feel you're like, यार मुझे पता है ये कैसे होता है, you know, I know everything about this person. You're not going to be open to new information. When I say that, it means कि ये person जो आपको कहना चाह रहे हैं, या आपको person आपको जो समझाना चाह रहे हैं, आपका माइंड ओपन ही नहीं है सुनने के लिए. इसलिए मुझे सब पता है, मैं समझ गई हूँ, you know, मैं समझ चुका हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला. So ये person जो भी बोल रहे हैं ना, it's like a wall. वो एक दीवार से बात कर रहे हैं, because आप समझना ही नहीं चाह रहे. Okay, you're jumping to conclusions. अब मुझे लग रहा है ये जंपिंग टू कंक्लूजन्स बिकॉज अभी भी आपको लग रहा है ये पर्सन ने पास्ट में जो किया था ये वापस करने वाला है, वापस मैं इन्वेस्ट करूंगी, वापस ही मेरा दिल तोड़ेंगे. ये पर्सन का कोई भरोसा नहीं है. okay? पहले ये थे गार्डन, अभी आप है गार्डन. यू वेरी गार्डन इन लव. आप बात कर लेंगे बट यू विल बी विद दिस पर्सन वेरी आर्टिफिशियली. जब बात करेंगे तब आप बात करेंगे सही से, जब नहीं करेंगे तब आपके दिमाग में ये पर्सन है ही नहीं. You're so closed off. You're so closed off. आप artificially इस person के साथ रहेंगे. You don't even trust them. See? What's the Hierophant? शादी करेंगे आपसे. They're not in a hurry to get married, but they definitely want to get married to you. That's for sure. They want to take it slow and steady. Patient बन रहे हैं बहुत. इन्हें लग रहा है आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं. इन्हें शक है आप पे फ्यूचर में, जब आप when you won't talk to them, right? या फिर आप सही से जवाब नहीं देंगे, आप रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, इन्हें शक होगा कि कहीं ना कहीं सिचुएशन पूरी तरह से खत्म हो गई है आप दोनों के बीच में. या और काफी रिग्रेट है इस पर्सन को. विद 5 of Pentacles इन्हें बहुत लोनली लगने वाला है. इन्हें लगने वाला है कि यार आपने पूरी तरह से एकदम से छोड़ दिया इस पर्सन को, अब देयर इज नो वे ओनली कि आपके लाइफ में एंटर कर सके. बिकॉज मून यहाँ पे शक तो हो रहा है उन्हें थोड़ा बहुत, फ्यूचर में होगा. बिकॉज आपका रवैया जिस तरह से हो रहा है ना यार, इनको आइडिया तो आ जाएगा, इतने बुद्धू नहीं है. दे विल अंडरस्टैंड दैट नाउ योर आपका इंटरेस्ट या तो बिल्कुल नहीं है, या फिर आपका इंटरेस्ट धीरे 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 कम हो रहा है. ठीक. सो जिनके साथ कम्युनिकेशन अब तक नहीं हुई, ये आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आई स्वेयर टू गॉड लिब्रा आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है. देयर इज नो इंटरेस्ट यू हैव एनी मोर इन दिस पर्सन. ओके, सो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, सिचुएशन याद रखना. ऑलराइट.